बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त बखैर आफियत होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अनार के छिलके के ऐसे फवायद कौन से हैं जिन्हें जानकर आप अनार छोड़कर इसके छिलके के दीवाने हो जाएंगे। सबसे पहले आप अनार की फजीलत को जान लें। अनार एक बेपनाह फवायद का हामिल फल है। कुरान मजीद ने अनार को जन्नत का मेवा करार देकर मुख्तलिफ मकामात पर जिक्र किया है। अनार का इस्तेमाल ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए भी बेहद मुफीद है। अनार का असल वतन ईरान है और इसकी बाकायदा काश्त भी सबसे पहले ईरान में शुरू हुई। अनार की 16 के करीब इकसाम है, जिनमें से सबसे खास और सबसे अच्छी किस्म पाकिस्तान में ही काश्त की जाती है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, एक अनार 100 बीमार। ये मुहावरा तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपका मालूम है कि इस फल को खाए बगैर भी आप किस हद तक अपनी सेहत को फायदा पहुंचा सकते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखने वाले लोग इस फल के फवाइद से बाखूबी वाकिफ हैं और हालिया तिब्बी तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक अनार विटामिन से भरपूर होता है, जो मुख्तलिफ अमराज के खिलाफ फायदा मंद साबित होता है। ताहम बेशतर अफराद इसके छिलके और बीज फेंक देते हैं, जो कि अनार का सफूफ बनाने के काम आ सकते हैं। इन्हें खुश्क और पीस कर यह सफूफ बनाया जाता है, जो कि आपको पंसारी की दुकान से भी मिल जाएगा। इसका ये सफूफ लातदाद तिब्बी फवायद का हामिल होता है। खालस और मिलावट से पाक अनार का पाउडर पानी में मिलाया जाए तो एक बेहतरीन जरासीम कश माउथ वाश साबित होता है, और अगर आप इसे गरारे करने के लिए इस्तेमाल करें तो ये गले के दर्द से फौरी आराम पहुंचाने में मददगार साबित होता है। अनार का छिलका और अखरोट का छिलका पीस कर अगर आप इसे अपने दांतों पर लगाएं और इससे ब्रश करें तो ये किसी टूथपेस्ट से कम नहीं होगा। अगर आप इन दोनों चीजों का सफूफ मंजन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, इससे आपकी सांस महकाने लगेगी और आपके दांत बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। अगर आप बालों के गिरने से परेशान हैं तो अनार के पाउडर में पानी, दही और एक अंडा या जैतून का तेल मिलाकर एक गाढ़े पेस्ट को तैयार कर सकते हैं, जिसे सर पर 10 से 15 मिनट तक मालिश करके बालों के गिरने के खिलाफ इंतहाई मुअस्सर हथियार बनाया जा सकता है। ये मिक्सचर बालों के लिए कंडीशनर का काम भी कर सकता है, खास तौर पर अगर आप इसमें खालस मेहंदी को भी शामिल कर लें। ताहम अगर आपके बाल सफेद हैं तो इस पेस्ट को इस्तेमाल ना करें, वरना अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको रंगारंग दचका लग सकता है। दोस्तों, फेस मास्क बनाने के लिए आप अनार के पाउडर को जौ के दलिये, अंडे की सफेदी और कुछ मिकदार में शहद में मिलाकर बेहतरीन फेस मास्क या जिस्म की सफाई करने वाला पेस्ट भी बना सकते हैं। ये ना सिर्फ कील मुहासों और फिंसियों के खिलाफ मददगार साबित होता है, बल्कि ये जिल्द को हमवार और नरम मुलायम भी बनाता है। अगर आपको ये सब करना बहुत मुश्किल लगता है तो बस ताजा अनार को खाएं या इसका जूस ही पी लें। ये ना सिर्फ याददाश्त को बेहतर बनाएगा बल्कि आपकी मजमूई सेहत के लिए भी बेहतरीन है। दोस्तों, नई आने वाली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अनार के छिलके की चाय के क्या बेहतरीन फवायद है और उसको किस तरह बनाया जाता है और उसका इस्तेमाल क्या है। आखिरी बात ये कि अनार को इस्तेमाल करने से मैदे की कमजोरी दूर हो जाती है। ये मकवी मैदा होता है। अनार का छिलका फेफड़ों से बलगम को निकाल देता है और इसमें विटामिन सी, फास्फोरस, सोडियम, कैल्शियम, सिल्फर, आयरन जैसे अज्जा भी वाफर मिकदार में पाए जाते हैं, जो कि मुख्तलिफ अमराज के बाद की कमजोरी को दूर करते हैं। इस तरह ये एक आला टांक है। दोस्तों, ये थे अनार के छिलके के बहुत से फवायद। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको इस तरह की मुफीद और वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं एक नई वीडियो में।